जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा कर रहे हैं 31 साल के एक ऐसे नौजवान की जिसने मुकाबला करने की ठानी और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस नौजवान ने न सिर्फ जमकर मुकाबला किया बल्कि मुकाबले से बाहर मानी जा रही अपनी टीम को जीत के दहलीज तक पहुंचा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की और उस चुनाव में सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरने वाले तेजस्वी यादव की। हालांकि महागठबंधन बिहार चुनाव में एनडीए से पिछड़ गया, पर चुनाव के हीरो तेजस्वी यादव ही रहे। उन्होंने अपनी करिश्माई छवि को करीने के साथ गढ़ा और एक तरफा बताए जा रहे चुनाव में अपनी टीम को टक्कर पर ला खड़ा किया। 2 महीने पहले तक सभी राजनीतिक विश्लेषक बिहार चुनाव को एनडीए के पक्ष में एक तरफा मान रहे थे। नीतीश सरकार की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, बिहार की जनता में बेरोजगारी पर भारी गुस्सा, कोविड काल में दूर दराज के राज्यों से दर्दनाक तरीके से वापस आए मजदूरों का रोष और बिहार में ही रोजगार नहीं मिलने की टीस के बावजूद, या फिर यूं कहें कि भारी गुस्सा होने के बावजूद, विपक्ष की कमजोर लीडरशिप के कारण महागठबंधन को जरा भी अहमियत नहीं दी जा रही थी। फिर अचानक से तेजस्वी यादव लीडर के तौर पर सामने आते हैं। वो जनता की नब्ज को बहुत ही प्रभावी तरीके से छूते हैं और बिहार की बहुचर्चित जातिवाद की राजनीति के उलट 10 लाख नौकरियों जैसे जनता के स्वरोजगार से जुड़े वादे सामने रखते हैं। तेजस्वी के विकास की बात जनता के मन को छूती है और उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ जुटने लगती है। ये भीड़ एनडीए को ही नहीं, चुनावी विश्लेषकों को भी चौंका रही थी, उन्हें दोबारा से सोचने पर मजबूर कर रही थी। जैसे जैसे तेजस्वी की रैलियां बढ़ती हैं, चुनाव का रुख भी बदलने लगता है और एक तरफा दिखाई दे रहा चुनाव कांटे की टक्कर में बदलने लगता है। और फिर तीनों राउंड के चुनाव के बाद सारे एग्जिट पोल तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की भविष्यवाणी कर डालते हैं। ये सब चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि वोटों की गिनती के दिन जीत से शुरू हुई तेजस्वी की पारी हिचकोले खाते खाते देर रात तक हार में तब्दील हो जाती है। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं कि उनसे कहाँ चूक हुई, क्या क्या गलतियां हुई, कहाँ कहाँ कमी रह गई। कांग्रेस और आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर लोकल लीडरशिप में बहुत ज़्यादा रोष था, जिसे मैनेज करने में दोनों ही पार्टियां नाकामयाब रहीं। मुझे हार का दूसरा बड़ा कारण लालू यादव के बनाए एमवाई फैक्टर का दरकना लगता है। कहाँ तो ये होना था कि मुस्लिम यादव गठजोड़ के साथ साथ विकास के एजेंडे में बाकी जनता भी प्लस हो जाती, और कहाँ ये हुआ कि सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स ही कांग्रेस और राजद का हाथ छोड़कर एमआईएम की पतंग की डोर थाम लेते हैं। एक लीडर के तौर पर इसे तेजस्वी की हार भी माना जाना चाहिए कि वो और उनकी टीम सीमांचल की जनता की नब्ज पकड़ने में नाकाम रही और उसे इस वजह से कम 10 से 12 सीटें अपनी झोली से गंवानी पड़ी। तीसरा कारण ये रहा कि कांग्रेस को पहले से कहीं ज़्यादा यानी 70 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दे दी गई, जबकि कमज़ोर लीडरशिप वाली कांग्रेस के अच्छा परफॉर्म करने के बारे में सोचना अपने आप में कमज़ोर राजनीतिक सोच की ओर इशारा है। फिर कांग्रेस तो बिहार में इतनी मजबूत हालत में कभी नहीं रही कि ज़्यादा सीटों के लिए नेगोशिएट कर सके, तो उसकी झोली में इतनी ज़्यादा सीटें डालना आत्मघाती कदम रहने वाला ही था। सो रहा भी, अगर कांग्रेस 25 कम सीटों पर और राजद 25 ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती तो नतीजा कुछ और ही होना था। चौथी बड़ी गलती ये भी कही जा सकती है कि तेजस्वी ने सिर्फ नौकरियों की बात की, रोजगार पर कोई रोड मैप, नीति या वादा सामने नहीं रखा। केवल 10 लाख नौकरियां देने के वादे भर से ये तो हो सकता था कि नौजवान समर्थन में आ जाए, जो कि हुआ भी, पर रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में भटकने वाले श्रमिकों एवं उनके परिवार को अपनी तरफ करने में नाकामयाब रहे तेजस्वी यादव। पांचवा और एक अहम कारण 10-12 सीटों पर बेहद कम वोटों से हारना रहा। हालांकि इनमें से कुछ सीटों पर आरजेडी ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए ऑफिशियल कंप्लेंट भी दर्ज की है। हिल्सा सीट पर तो हार जीत का अंतर सिर्फ 12 वोट ही रहा। इसी तरह महागठबंधन को बरबीघा, भोरे, चकाई, वजवाड़ा और बरबत्ता जैसी कई सीटों पर चंद वोटों से हार मिली। कांटे की टक्कर वाली इन सीटों पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए था, अलग से रणनीति बनाई जानी चाहिए थी। और अंत में सबसे अहम बात यह कि कोई भी चुनाव सिर्फ शॉर्ट टर्म की करिश्माई छवि गढ़कर नहीं जीता जा सकता। जो तैयारियां या फिर क्षेत्रवार संगठन और रणनीतियां बनाने का काम पिछले 5 साल में और खास तौर पर आखिर के 2 सालों में जमीन पर उतरकर किया जाना चाहिए था, वो नदारद रहा। हर संभावित खतरे के उभरने पर प्लान बी या सी का अभाव तेजस्वी यादव के तेज को निखारने से पहले ग्रहण की ओर ले गया। हालांकि उन्होंने अपने मेकओवर से बेहतरीन कमबैक किया, पर अगर आगे नई राह पर चलना है और बिहार की राजनीति को नई दिशा दिखानी है तो जनता से जुड़े इनके वादों और उससे भी आगे बढ़कर जनता की जरूरतों पर सरकार के विरुद्ध लगातार संघर्ष करना होगा और सही मौके का इंतजार करना होगा। स्पार्क न्यूज के लिए मेरी यानी शाहनवाज की रिपोर्ट। अगर आप देश विदेश की ऐसी चर्चा को तुरंत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पार्क न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद।